Hi everyone, welcome to my channel Tarot by Harshi and without wasting any time, I am going to do a reading for you guys जिसका टॉपिक होने वाला है कि what the person on your mind actually thinks of you। अब वो कोई क्रश हो सकता है या कोई स्पेसिफिक पर्सन। सो या लेट्स बिगिन। नाउ हम डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे रीडिंग करने वाले हैं। सो आई विल बी डिवाइडिंग टू ग्रुप्स इन विच पहले ग्रुप में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1, 3, 6, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 22, 23, 25, 28, 29 या फिर 31st को आता है किसी भी मंथ के एंड मैंने ये रैंडमली चूज करे हैं। सो होप इट रेजोनेट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर एनर्जीज कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है या फिर आपकी एनर्जीज कहाँ इन्वेस्ट हो रही हैं। क्या आप ज़्यादा ऑब्सेस कर रहे हो या फिर आप रैशनली थिंक कर रहे हो। अगर हम ये कार्ड्स देखें तो आपके माइंड में एक बहुत न्यूनेस है इस रिलेशनशिप को लेके या फिर इस कनेक्शन को लेके, जहाँ पर सबसे पहली बात की तो ओवरऑल एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है एंड हाँ, बट इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप इस चीज़ में या इस कनेक्शन में कुछ इमेच्योर एक्शन ना ले लें, बिकॉज आप बहुत एक नाइवनेस के पर्सपेक्टिव से ये रिलेशनशिप को देख रहे हैं। आपको पता है कि वो जो इंसान है वो काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड है एंड आप भी बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो, एक अर्दी अप्रोच लेके चल रहे हैं आप एंड ज़्यादा किसी चीज़ का तो रश नहीं है बट थॉट्स का बहुत ज़्यादा है। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर ये कनेक्शन बिल्ड हो जाता है या फिर अगर ये ऑलरेडी बिल्टअप है बट आपका नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन सॉर्ट ऑफ चल रहा है, तो आप इसको एक ऐसा कनेक्शन मानते हो जहाँ पर आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल फील होता है। एंड आई थिंक कि अगर आप में से कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो या तो आप या तो वो पर्सन, बट क्योंकि अभी हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज चेक कर रहे हैं, तो आई थिंक इट्स यू कि आप चाहते हैं कि आप कोई एक्शन ले, आप फॉरवर्ड मूव करें इस रिलेशनशिप में ताकि वो पर्सन सिर्फ माइंड तक नहीं आपकी रियल लाइफ में भी आ जाए। आपकी ओवरऑल एनर्जी बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है एंड आई वुड रिकमेंड कि थॉट्स का जो रश है, थॉट्स आप अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो उसको थोड़ा स्लो डाउन करना है एंड इस चीज़ को, इस रिलेशनशिप को आपके दिमाग में जो पर्सन है उनकी तरफ आपकी जो भी मूवमेंट्स होने वाली हैं उसको आप थोड़ा सा स्लो एंड थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग, क्योंकि आई थिंक गुड थिंग्स टेक टाइम, तो उसको अपना टाइम लेने दीजिए। आपको ज़्यादा रश करने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन आपके साथ है, आप खुद बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है तो आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। नाउ लेट्स चेक कि उनकी क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। पहला कार्ड ही 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, मतलब कि वो आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा इंसान देखते हैं जिसके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की जा सकती है, जिसके साथ एक फैमिली बसाई जा सकती है, बट वो किसी चीज़ पे स्टक हैं, होल्ड ऑन कर रहे हैं। मे बी शायद वो मूव करने से 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ की वो एक सेल्फ विक्टिमाइजेशन के मोड पर हैं। आई डोंट नो वाई, लेट्स सी कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बट अभी तो फिलहाल मैजिशियन आया है जहाँ पर उन्हें लगता है कि आई थिंक कि हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में थोड़ा सा मनी को लेके स्ट्रगल कर रहे हों या फिर थोड़े कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हों, पर उनको आपको देख के ये लगता है कि इसके साथ अगर मैं रहा या रही तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, या फिर आपके अंदर एक पावर है जो कि उनकी लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी कर सकता है, बहुत अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट कर सकता है। अभी वो शायद एक ऐसे मोड में है जहाँ पे वो अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चलती है तो आप कहीं और स्टेप इन नहीं करना चाहते। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी स्मार्ट या फिर मेच्योर मूव, क्योंकि अगर आपकी खुद की लाइफ ख़राब है तो आप दूसरे की लाइफ में एंटर करके उसको क्यों ही ख़राब करोगे।
एंड एक लास्ट कार्ड निकाल लेते हैं। एंड आई थिंक कि वो मनी में ही, फाइनेंसेस में ही जगल कर रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो क्रश है, मतलब जो भी आपका पर्सन आपके माइंड पर है, अगर वो आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है या फिर कोई इंटरेस्ट नहीं है या फिर एनी अदर रीज़न जो आपके दिमाग में चल रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको वो बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। आपको एक ऐसा पर्सन देखते हैं जिसके साथ फैमिली बसाई जा सकती है, पर शायद वो अभी खुद ही ऐसे मोड में नहीं है जहाँ पर वो कुछ कमिटमेंट आपको कर सके एंड या फिर आपको कुछ ऑफर कर सके, बट फॉर श्योर वो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। एंड आई थिंक कि ये चीज़ इस पूरी रीडिंग में पेंटिकल्स का कार्ड बहुत ज़्यादा आया है, जिसका मतलब होता है स्लो मूवमेंट। सो ये कनेक्शन जो है वो स्लोली ही बिल्ड होगा। एंड डोंट वरी, कोई भी चीज़ जो स्लो होके बिल्ड हो रही है वो लॉन्ग टर्म तक चलती है। नाउ लेट्स सी व्हाट गाइडेंस इज कमिंग फॉर यू गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आप थोड़ा सा भी टॉक्सिकली अटैच्ड है उनसे, कि आपको बहुत ज़्यादा ही थॉट्स आते हैं उनके बारे में, जैसे कि इस कार्ड से भी पता चल रहा है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा सोच रहे हैं रेस्ट लेके, बट डोंट वरी। सबसे पहली बात की तो डेथ का कार्ड आया है, मतलब कि जब कोई चीज़ ख़त्म होती है तो उसकी एक न्यू बिगिनिंग भी होती है। एंड ये एक इक्वल गिव एंड टेक वाली ही सिचुएशन होगी। प्लस आपको इस रिलेशनशिप में ऐसा फील होगा कि आप बहुत ज़्यादा थोड़ा सा आपको चाइल्डिश फील होगा, जैसे किसी इंसान को बच्चा फील कराना होता है, वैसा सॉर्ट ऑफ एक रिलेशनशिप है ये। एंड थोड़ी सी बाउंड्रीज मेंटेन करनी चाहिए आपको, ज़्यादा नहीं सोचना है उनके बारे में, क्योंकि कोई यूज़ नहीं है उसका। ओवरऑल गाइडेंस इज कि आपको ज़्यादा नहीं सोचना है उसके बारे में, आपको उस पर्सन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। आई थिंक वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी डील कर रहे हैं एंड फिर आपके दिमाग में उनके दिमाग में आप भी हैं। हाँ, हो सकता है कि वो धीरे धीरे आपको अप्रोच करें, धीरे धीरे वो आपकी तरफ मूव करें, बट अभी वो अपनी चीज़ों से डील कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा आपके माइंड को बर्डनाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ दूसरी पाइल में थी। सो लेट्स सी कि आपकी क्या एनर्जीज हैं अपने पर्सन को लेके। एक बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है आपके अंदर, आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं इस चीज़ को लेके। एंड सेम आप भी एक फैमिली की तरह देखते हैं, थॉट्स एंड न्यू बिगनिंग्स। ओ वाओ, इमोशनल न्यू बिगनिंग भी है। एंड आई थिंक कि आप ऐसा सोच रहे हो कि अगर आप इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा, एक्चुअली सारे ही कार्ड्स आए हैं, स्वॉर्ड्स, पेंटिकल्स, कप्स में ये भी है, एंड वॉन्ड्स। आई थिंक सारे ही कार्ड्स हैं। तो आपको ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में यह है कि आप इस कनेक्शन को सारी एलिमेंट्स दे सकते हो अपने लाइफ के। आप मेंटली इन्वेस्ट होना चाहते हो, आप फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, हर तरीके से आप इस रिलेशनशिप को देखते हैं एंड आपको ऐसा लगता है कि इट्स वर्थ इट। एंड शायद ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में थे एंड आपने सारे एस्पेक्ट से इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया, बट शायद अब थोड़ा सा जो है ब्रेकेज आ गया है या फिर कुछ ना कुछ आपकी बातचीत नहीं चल रही है। तो आपको जस्टिस, यानी कि आपको यूनिवर्स पे भरोसा है कि आपको जस्टिस मिलेगा। एंड अगर ये बहुत न्यू कनेक्शन है एंड अभी तक आपकी कोई बात नहीं हुई है, बट वो सिर्फ आपके माइंड पे हैं एंड सम सॉर्ट ऑफ न्यू कनेक्शन जो भी है, उसके हिसाब से इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, जहाँ पर आप हर तरह से इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं एंड इट्स अ वेरी गुड एनर्जी। आपकी एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई है तो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू ऑब्वियसली। नाउ लेट्स सी कि जो बंदा आपके दिमाग पर है उसकी क्या एनर्जीज हैं आपके लिए।
वो कुछ तो सोच रहे हैं आपके बारे में। दोनों में ही 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। आई थिंक कि दोनों ही पाइल के जो दूसरे पर्सन हैं वो कुछ ना कुछ तो अपनी पर्सनल लाइफ से डील कर रहे हैं। इसमें 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स तीनों ही आया है, मतलब कि वो आपके साथ फ्यूचर के बारे में कुछ तो सोच रहे हैं। नाउ टू मेक अ मूव, ऑलमोस्ट आई थिंक सेम कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं। आई थिंक कि यहाँ पर भी सेम है, बट हम कार्ड्स की तरफ देख लेते हैं एक बार। तो देखो, जो पर्सन आपके माइंड पे है डेफिनेटली उसके अंदर आपके लिए इमोशंस हैं, पर वो शायद अभी थोड़ा सा अपने करियर को लेके या अपने फाइनेंसेस को लेके कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं। एंड वो थोड़ा सा अभी एक कोल्ड सिचुएशन में है जहाँ पर आई थिंक 1-2 कार्ड्स और निकाल लेने चाहिए हमें। इसमें भी मुझे फाइनेंसेस का ही प्रॉब्लम लग रहा है। वो आपको बहुत ज़्यादा केपेबल मानते हैं, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, एक ऐसा पर्सन जो अपने इमोशंस कंट्रोल कर सकता है, अपने सेंसेस कंट्रोल कर सकता है, एंड जो भी चीज़ें किसी नॉर्मल इंसान को डिस्टर्ब कर देती हैं, उसकी सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, आप उन सबको कंट्रोल कर सकती हैं। बट वो अभी अपने थोड़े फाइनेंसेस पे स्टक हैं, करियर में स्टक हैं, जिसकी वजह से वो कोई मूवमेंट नहीं ले रहे हैं आई थिंक। बट वो फॉर श्योर मतलब वो सेल्फ विक्टिमाइजेशन के मोड में हैं। एंड बट वो फॉर श्योर आपके साथ कुछ ना कुछ फ्यूचर देखते हैं, क्योंकि इमोशनल कनेक्शन, इमोशनल बिगनिंग का कार्ड है एस ऑफ कप्स। एंड वो फैमिली ओरिएंटेड पर्सन मानते हैं आपको, जिसके साथ थोड़ा सा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप उनको देखा जा सकता है। एंड ये भी हो सकता है कि वो थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड मानते हैं एंड वो अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनको भाव क्यों ही लगाओगे। बट इट्स ओके। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है यूनिवर्स से। 8 ऑफ वॉन्ड्स मतलब कि आपके जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं उस पर्सन को लेके, या जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं, जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं कि आपकी हो जाए, वो डिज़ायर्स आपकी बहुत जल्दी ही रियल होने वाले हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस ट्रू होने वाली हैं। एंड एस ऑफ कप्स मतलब कि न्यू बिगनिंग्स आने ही वाली हैं, सो आपको हरी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो भी आप डिसीजन लेंगे आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच के लेना, थोड़ा दूरदर्शी बन के। एंड आप मैजिशियन हैं, आपके पास तो किसी चीज़ की कमी है ही नहीं, आप सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपके पास सारे एलिमेंट्स हैं। एंड आप खुद इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी में हैं कि आप अट्रैक्ट करने के मूड पे हैं। एम्प्रेस एक ऐसी एनर्जी है, एक वीनस एनर्जी है, जहाँ पे एक औरत बहुत ज़्यादा अपने फुलफिल्ड एनर्जी में है, जहाँ पे वो सिर्फ चीज़ें अट्रैक्ट करती है। अब ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, दिस इज ऑल्सो फॉर बॉयज, अपनी अच्छी एनर्जीज में है। किंग ऑफ कप्स, आप बहुत ज़्यादा एक सॉफ्टली इमोशनल पर्सन हैं। एंड ये रिलेशनशिप एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील करवाएगा। एंड मुझे लगता है मोर ऑफ ये कहना ज़्यादा सही होगा कि आप खुद की एनर्जीज में इतने खुश हैं, या फिर आप इतनी अच्छी एनर्जीज में हैं कि आप एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड वो चीज़ बहुत जल्दी ट्रू होने वाली है। सो बी वेरी केयरफुल विद योर इमोशंस कि किसी भी पॉइंट पे आपको हर्ट फील ना हो। वैसे तो कार्ड्स में ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो बी वेरी काम, आपको कोई हरी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यूनिवर्स इज ऑल्सो ऑन योर साइड। सो गाइज, दिस वॉज माई फर्स्ट वीडियो, इसलिए हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट ही रखेंगे। आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। हो सकता है कि बहुतों के साथ ना भी हो, इट्स ओके। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है। एंड अगर आप जिस भी टाइम देख रहे हैं तो आपके लिए ही है, ये आपका ही साइन है। एंड अगर लॉ ऑफ अजम्पशन से कोई रिलेटेड क्वेश्चन हो, या फिर आपको मैनिफेस्ट करने के लिए कोई भी टेक्निक की जरूरत हो, एफर्मेशन की जरूरत हो, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। बाय गाइज।